हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज हम बात करने वाले दोस्तों भारतीय संविधान का भाग एक, संघ और उसका राज क्षेत्र। दोस्तों आज हम संघ और उसका राज क्षेत्र बात कर रहे हैं। दोस्तों आज मेरे वीडियो को आप बड़ा ध्यान से सुनिए, एंड तक आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छा वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो। और आपके जो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, हम अटक भी जाते हैं कहाँ से क्या आ गया, वो आपको आज इसी भाग एक से मजेदार मैटर मिलने वाला है। देखिए इसमें मात्र 4 आर्टिकल हैं। भाग एक दोस्तों, इसमें संघ और राजक्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग एक में दिया गया है। और इसमें अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4, यानी 1, 2, 3 और 4 आर्टिकल का वर्णन किया गया है। तो इन चारों आर्टिकल में क्या कहा गया है दोस्तों। संविधान के आर्टिकल, दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए चैनल को दोस्तों। चलिए तो देखिए संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए मजेदार बात है, भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का संघ। देखिए दोस्तों एक बात समझ लीजिए मेरी। संविधान में हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है। आपको सब जानते ही हैं, भारत का नाम भारत पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा, आर्यवर्त कहा गया, लेकिन भारत को इंडिया भी कहा गया, लेकिन भारत को भारत अर्थात इंडिया कहा गया संविधान की दृष्टि से। आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोस्तों एक बात समझ में आई होगी, राज्यों का संघ क्या है। देखिए राज्यों का संघ मतलब है हमारे राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे राज्य किसी समझौते का परिणाम, जैसे यूएसएसआर था समझौता का परिणाम। हमारे राज्य समझौते नहीं है, हमारे अपने देश के राज्य है, राज्यों का संघ है। और दूसरी बात, ये हमसे स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते। संविधान की दृष्टि के आधार पर ये राज्य हमसे स्वतंत्र नहीं हो सकते। भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर। आर्टिकल 1 में कहा गया दोस्तों, अब समझिए बात, इसको आर्टिकल के 1 में कहा गया। मूल संविधान में कुछ चीजें थी लेकिन वहां नहीं जा रहे हम लोग, बदलाव हुए। तो आर्टिकल 1 ने कहा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब 1 का 2 में क्या कहा गया दोस्तों। 1 के 2 में क्या कहा गया, देखिए 1 के 2 में कहा गया राज्य और उसके राज क्षेत्र होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं। अनुसूची 1, इससे पहला वाला वीडियो दोस्तों आप देखना, अनुसूचियों का वीडियो मैंने पढ़ाया था। उसमें राज्यों, कितने राज्य हैं वहां बताया था मैंने। अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में, राज्यों के नामों के बारे में वर्णन किया गया है। 1 के 2 में कहा गया राज्य और उसके राज क्षेत्र होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं। अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। ये कहां से आए, अनुसूची 1। ये भी हमने दोस्तों मूल संविधान में ये पार्ट नहीं था, ये हमने 7वें संविधान संशोधन द्वारा हमने ये जोड़ा गया। क्या जोड़ा, ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा हमने अनुसूची 1 को, इस पार्ट को जोड़ा, इस क्लॉज को जोड़ दिया। कब, 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इनको जोड़ दिया गया, क्योंकि देश के नाम, राज्यों के नाम बदल रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसके आधार पर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अनुच्छेद 1 का 2। अनुच्छेद 1 का 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 का 3 कहता है भारत
के राज्य क्षेत्र में, आप नोट करते जाइए, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे या शामिल हैं, सम्मिलित होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या सम्मिलित होंगे? नंबर 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, इसमें का खा हो जाएगा दोस्तों, क, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र। नंबर खा, 1 का 3 का खा, पेपर में कई बार आता है, पेपर में देखा होगा आपने, 1 का 3 का खा, ये कहां से आ गया? यही है, 1 का 3 का खा में क्या कहा गया? वे संघराज्य क्षेत्र जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं, यानी दिए गए हैं, ठीक है, यानी संघराज्य क्षेत्र हो गए। ये अनुसूची 1 में है दोस्तों। इसका 1 का 3 का गा क्या कहता है? गा में क्या कहा गया? ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो शामिल किए जाएं, देखिए शामिल, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान में हमने राज्यों को जोड़ा, लेकिन कुछ राज्य भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास, कुछ राज्य भारत में मिलना चाहते थे, कुछ नहीं मिलना चाहते थे। तो हमने मूल संविधान में 4 श्रेणियां बांटी थी दोस्तों, क, ख, ग, घ। मैं, देखो आप ध्यान रखिए, मैं आगे सारा सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, आप मेरी वीडियो अंत तक देखिए। यहाँ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए का, ख, ग, घ की श्रेणी पूरी सिस्टमेटिक आगे पढ़ाऊंगा, मैं पूरा सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा कि कौन सा राज्य कब बना, डेट वाइज बताऊंगा। पेपर में आ भी चुका है, पिछली बार पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संविधान के आर्टिकल, अब देखिए आर्टिकल 1 चल रहा है दोस्तों, आर्टिकल 1 का 1 का 2, 1 का 3 का 1 का 3 का खा, 1 का 3 का गा। इनमें क्या होगा? ऐसे राज्य जो सम्मिलित किए जाए, अर्जित किए जाए, यानी अर्जित कौन से? कुछ राज्य ऐसे थे जो कि अंडमान निकोबार हुआ, जो अभी कब्जे में थे, वो भी संविधान यानी इंटरनेशनल लॉ के तहत हम किसी को आपत्ति नहीं जा रहे, हम सीमा विस्तार नहीं कर रहे, लेकिन कुछ राज्य क्षेत्र थे जो हमें परेशान कर रहे। आपको मालूम होगा 3 राज्य रह गए थे, हैदराबाद, जूनागढ़, रियासतें रह गई थी जो शामिल, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जी हमें शामिल नहीं होना चाह रही थी। तो कुछ इस टाइप की कंडीशंस आपको इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, आपको सारी डिटेल वहां समझ में आएगी दोस्तों। लेकिन ये संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में सिस्टम था, तो इस आधार पर हमने उन राज्य क्षेत्रों को राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र जो कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं, है ना, और शामिल राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाने वाले राज्य शामिल होंगे, ये आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है। 1 का 2 हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि आर्टिकल 2 क्या कहता है, क्लियर? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखिए सबसे बड़ी बात है अनुच्छेद 2 में, देखो अनुच्छेद 2 समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, संसद को यह शक्ति दी गई है। क्या शक्ति दी गई है? संसद को, नोट कर लीजिए, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संसद द्वारा विधिमान्य या विनिर्णित, यानी संसद द्वारा जो विधि के आधार पर, कानून के आधार पर जो मान्य हो, जो कानून द्वारा मान्य हो, ऐसे राज्य क्षेत्र जो कि जिनका प्रवेश, जो राज्य क्षेत्र जिनका प्रवेश स्थापना कर सकेगी, ऐसे राज्य क्षेत्र जिनका प्रवेश स्थापना कर सके, मतलब प्रवेश करना, स्थापना करना, यानी उनको अपने साथ मर्ज करना और स्थापित करना, यानी बाहरी राज्य, ध्यान रखिएगा, वो बाहरी राज्य जो भारतीय संघ में शामिल हो रहे थे या शामिल होना चाह रहे थे, उनको हमने इस आर्टिकल में डाला और संघ को पावर दे दी गई। संघ को शक्ति है, संघ को पावर है, संघ यानी आर्टिकल 2 संसद को शक्ति दी गई है। ठीक है, संसद को शक्ति दी गई है कि जो वो ठीक समझे, पार्लियामेंट क्या समझे, पार्लियामेंट जो डिसीजन होगा, तो पार्लियामेंट जो ठीक समझे और ऐसे निबंधों शर्तों के आधार पर वे राज्य में अपने संघ राज्य क्षेत्र में
प्रवेश कर सकेंगे और वहां स्थापना हो सकेगी। ये आर्टिकल 2 कहता है दोस्तों। क्लियर? बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत ही, ये ध्यान रखिए, कोई भी इसके लिए आगे हम बात करेंगे, कोई भी विदेशी पड़ोसी राज्य का क्षेत्र इसमें समाया जाए, आया जाए, जोड़ा जाए, ये आर्टिकल 2 के तहत है, पेपर में आ चुका है। किसी क्षेत्र का प्रवेश करना, किसी राज्य का प्रवेश करना, अदर राज्य का प्रवेश करना इसी में शामिल होगा। क्लियर? आर्टिकल 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है, अब जब हमारे राज्य क्षेत्र, वे राज्य क्षेत्र जो भारतीय राज्य क्षेत्र है ना, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन आदि करना, ये क्या है? आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन करना। तो देखिए ये किसके पावर है? आर्टिकल 3 कहता है, यानी हमारा संग्रह क्षेत्र, हमारे क्षेत्र, हमारा राज्य, हमारा भारत के तमाम राज्य क्षेत्रों में हम कुछ नाम, क्षेत्र बदलाव कर सकते हैं। कैसे? ये किसके तहत कर सकते हैं? नंबर 1 आर्टिकल 3 का 1 क्या कहता है दोस्तों? एक का 1 कह दीजिए या का कह दीजिए, सॉरी का होगा, ABC, या ए कह दीजिए या का कह दीजिए, कुछ भी कह सकते आप हिंदी में, का है ना। 3 का क्या कहता है? 3 का कहता है, देखो हम किसी भी राज्य में से अलग राज्य का निर्माण करना। 3 का कहता है, ध्यान समझिए, किसी राज्य क्षेत्र में से दूसरे राज्य का निर्माण करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना। क्लियर? नाम आदि का, यानी क्लियर बात, 2 राज्यों का, फिर तुम्हारा समझिए 3 क्या कहता है? 3 का किसी राज्य में से दूसरे राज्य का निर्माण करना, 2 या 2 से अधिक राज्य का जोड़ना, एक मर्ज करना या अलग करना, ये 3 का कहता है। सीधा सिस्टम बात है, यानी या तो राज्य को तोड़ना, 2 राज्यों में से एक को अलग करना, ये अनुच्छेद 3 का क्या कहता है? 3 का ख क्या कहता है? 3 का ख समझ में आ गए? का समझ में आ गया? का है राज्य क्षेत्र जो कि, वे राज्य क्षेत्र जो, 3 का क्या कहता है कि कुछ राज्य क्षेत्र में दूसरा राज्य बंटवारा करते हैं। जैसे अभी यूपी से यूपी हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हुआ, बिहार से झारखंड हुआ, है ना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ, ये सारे राज्य अलग हुए, तो राज्य को दूसरे राज्य से नया राज्य बनाना इसी में शामिल होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य करना, ये सब इसमें शामिल होगा। काम है। क्लियर? खा क्या कहते हैं दोस्तों? नोट करते जाना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। खा क्या कहता है? किसी ऐसे राज्य क्षेत्र, जो क्षेत्र, इसके क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य क्षेत्र को, किसी राज्य का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना। 3 का खा कहता है किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों? 3 का गा क्या कहता है? राज्य के क्षेत्र को घटाना। समझ में आ गया? घा क्या कहता है? राज्य राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना। समझ रहे हैं आप? और नंबर 3 का अणा क्या कहता है दोस्तों? राज्य के नाम या नामों में परिवर्तन करना। समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात दोबारा समझ लीजिए। इसमें क्या था? 2 राज्य बनाना, किसी राज्य से राज्य का निर्माण या 2 या अधिक राज्य जोड़ना। समझ रहे हैं आप? और 3 का खा कहता है क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य क्षेत्र को घटाना, सीमा में परिवर्तन करना और राज्य के नाम में परिवर्तन करना। दोस्तों ये आर्टिकल 3 का अड़ा था, ये आप रट लीजिए, इनको बिल्कुल 100% वाली बात है। क्लियर? अब अगला पड़ाव, समय आ रहा, नोट कर लीजिए। अगला पड़ाव है, देखिए
ये टोटल तीन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं। 3 के काठागारा में सम्मिलित सारा सिस्टम, चाहे वो राज्य का नाम बढ़ाना हो, चाहे राज्य बनाना हो, चाहे घटाना हो, चाहे सीमा परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना हो, ये क्या होगा? संविधान संशोधन नहीं होगा, यानी साधारण विधि से। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण विधि से इसको हम लोग बना सकते हैं, राज्य का निर्माण, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, साधारण विधि। संविधान संशोधन 368 नहीं होगा, लेकिन इसमें एक सिस्टम और है, साधारण विधि के साथ भी दोस्तों होगा क्या? छोटी सी बात समझ लीजिए, कहानी है, छोटी सी बात कहानी के रूप में समझ लीजिए। उपरोक्त ये बातें हमें करनी हो, यानी किसी राज्य को निर्माण करना हो, दो राज्यों को जोड़ना हो, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, किसी राज्य क्षेत्र का हटाना हो, भाई किसी का क्षेत्र बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, सीमा में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो, तो दोस्तों इन सब के पीछे एक सिस्टम है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के पर ही, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली बात, किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के पटल पर आ सकता है। और दूसरी बात, अब चाहे वो पास होने को अलग बात की बात है, लेकिन बिना राष्ट्रपति सिफारिश के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बिना राष्ट्रपति सिफारिश के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संबंधित राज्य है, संबंधित राज्य, उसकी राष्ट्रपति क्या करेगा? जब राष्ट्रपति सिफारिश हो जाएगी तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को ये प्रेषित करेगा, बताएगा कि भैया तुम्हारे राज्य का नाम परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, या दोनों जोड़े जा रहे हैं, उसको बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए कोई राष्ट्रपति उसके लिए प्रेस नहीं कर सकता विधानमंडल को। उसको टाइम बिंग वो चीज़ बतानी होगी, आप तैयार हैं या नहीं है, विधानमंडल तैयार है या नहीं है। नहीं तैयार है, उसके लिए भी कोई उनको विधानमंडल की कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अगर तैयार है ठीक है, नहीं तैयार कोई बात नहीं। फिर उसके बाद तैयार हो या न हो, संसद उसको प्रस्तुत कर सकते हैं संसद में, लेकिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर पहले होना अनिवार्य होगा। क्लियर? विधेयक इसमें साधारण विधेयक होगा, संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें विधानमंडल हमें स्वीकृति दे या ना दे। क्लियर? एनी डाउट? अब बात आती है दोस्तों आर्टिकल। क्लियर हो गया ना? हमने ये क्षेत्र बताए, इन सब के, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, इन सब के उपरोक्त कंडीशंस के आधार पर राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही, सिग्नेचर पर ही संसद में पटल पर रखा जाएगा बिल, और वो बिल साधारण बिल होगा। इसमें भी दोस्तों साधारण बिल के आधार पर जब सिफारिश से राष्ट्रपति सिग्नेचर हो जाएंगे तो राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल को प्रेषित करेगा, और प्रेषित करने के बाद तब जाके कंडीशन ये बनेगी कि संबंधित विधानमंडल उसको समय भी दे न दे, जबरदस्ती नहीं है, अगर देता है तो ठीक, नहीं देता तो संसद को समय प्रस्तुत कर सकती है बिना राज्य के विधानमंडल के परमिशन पर भी। मैं बता दे रहा हूँ। क्लियर? अब बात आती है अनुच्छेद 4 क्या कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि क्या कहता है? सुनिए, 2 में तो संसद को पावर है, 2 और 3 के अंदर बनाई गई विधि के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत कानून नहीं समझी जाएगी, यानी संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी, संशोधन विधि नहीं समझी जाएगी। दोस्तों समझ में आ गया? यानी आर्टिकल 2 और 3 के संबंधित जो काम है उसे इसे क्या संशोधन 368 का, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक लॉजिक था। अब समझ लीजिए क्या। देखिए, हुआ यह था कि हम अनुच्छेद 3 के तहत अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को किसी विदेशी राज्य को हम देते हैं या लेते हैं। दोबारा समझिए, आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्य की सीमा परिवर्तन होता है,
कि किसी भी किसी राज्य को हम देते हैं या लेते हैं क्षेत्र को, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन रखा गया क्या यह संविधान संशोधन समझा जाए या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि यह संविधान संशोधन समझा जाएगा। क्लियर क्लियर, संविधान संशोधन समझाएगा। हुआ क्या था, देखिए इसके पीछे घटना घटी थी कि हमें एक क्षेत्र था बेरुवाड़ी केस। दोस्तों एक बेरुवाड़ी केस था, हमें वो बेरुवाड़ी क्या था, बेरुवाड़ी क्षेत्र, सॉरी बेरुवाड़ी क्षेत्र था जो हमें पाकिस्तान को देना था। बेरुवाड़ी क्षेत्र हमें पाकिस्तान को देना था। इस बात पर मुद्दा उठा कि अब हमने वैसे दे दिया तो हमें क्या, हमने संविधान संशोधन किया बाकायदा। तो इस बात पर हमने तुरंत संविधान संशोधन किया। वो 9th अमेंडमेंट हुआ था, 9वां संविधान संशोधन, 9वां 1960। दोस्तों ये इस आधार पर हमने कहा कि कोई विदेश क्षेत्र को हम लेते हैं या देते हैं तो संविधान संशोधन समझा जाएगा। बेरुवाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान को दिया था। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा, बांग्लादेश का भी घटना हुई है हमारे यहाँ, संविधान संशोधन हुआ 100वां। लेकिन आगे क्रम से वीडियो सुनते रहिए, आप पूरा सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। बेरुवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को देना था, तो 9वां संविधान संशोधन 1960 के आधार पर हमने बेरुवाड़ी केस को संविधान संशोधन करके ही पाकिस्तान को दिया था। ये क्लियर। अनुच्छेद 4 का था, यानी हमने 3 में जो दिया गया था, अनुच्छेद 3 में राज्य जिनकी बाउंड्री विदेशी राज्यों से मिली हुई है वो संविधान संशोधन समझा जाएगा। क्लियर। अब बात आती है दोस्तों, आप जब जानते हैं कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में, मैं आगे मुद्दे बात करता हूं, हमारे मूल संविधान में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। देखो पहले तो ब्रिटिश रियासतों उस टाइप से था संविधान सभा के समय, लेकिन हम बात करते हैं कि मूल संविधान में क, ख, ग और घ, दोस्तों 3-4 श्रेणियों में बांटा गया था। अगर मूल संविधान की बात करें तो हमने राज्यों को 4 भागों में बांटा था। कुछ मुद्दे उठे थे, मैं आपको सारी बात बताने वाला हूँ, यहाँ से आप समझिए। देखिए 4 श्रेणियों में कौन कौन से देश हमारे भारतीय राज्य शामिल थे। पहला था 1935 के भारत शासन अधिनियम, के प्रांत, जो के प्रांत मतलब भारत शासन अधिनियम में जो प्रांत कहे गए 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रांत कहे गए वो शामिल थे। का श्रेणी में, खास श्रेणी में शामिल थे दोस्तों। तो का समझ में आ गया, वे देशी रियासत है। देशी रियासत कौन सी देशी रियासत, बड़ी रियासत थी दोस्तों, बड़ी मतलब जैसे हैदराबाद और मैसूर, ये बड़ी रियासतें थी जो कि इसमें शामिल, मतलब खंड गा में देखो ब्रिटिश आयुक्त, मुख्य आयुक्त, आयुक्त के अंडर में आने वाले राज्य क्षेत्र जैसे छोटे क्षेत्र जैसे छोटी रियासत, ठीक है। ये इसमें हमें दोस्तों वे क्षेत्र आए जो कि विदेशों से अर्जित राज्य, समझ गया। विदेशों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब समझ पा रहे होंगे आप, कुछ क्षेत्र जो हम अर्जित मतलब दूसरों से हमें लेने थे, अर्जित करने हैं, गोवा वगैरह का जब तो था, तो इन राज्यों को हमें दूसरे, फ्रांस वगैरह इनने कब्जा कर रखा था, पुर्तगाल राष्ट्र तक, इनसे लेना था, तो ये क्षेत्रों को लिया गया। क्लियर। तो ये 4 भागों बांटा गया दोस्तों। अब बात आती है कि उसी दौरान ये तो हमारे सिस्टम था, हुआ ये था कि हमने आयोग बनाया गया था,
मैं आप पूरी मेरी बात सुन, कहानी सुन रही। 27 नवंबर 1947 को दोस्तों एक आयोग बनाया था, एस के धर आयोग। ठीक है, इससे कहा गया कि आप हमारे प्रांतों के आधार पर प्रांतों के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें प्रांतों के आधार पर। इसने एक रिपोर्ट दी थी, इसमें कहा गया था कि आप इसके प्रांतों के आधार पर हमें रिपोर्ट दें। तो इन्होंने प्रांतीय भाषाई आयोग टाइप से बनाया था, तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 10 दिसंबर 1948। एस के धर इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने भाषाई प्रांत आयोग बनाया था दोस्तों, भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग बनाया था एस के धर के अध्यक्षता। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 10 दिसंबर 1948 को। इस रिपोर्ट में इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि भौगोलिक, प्रशासनिक और वित्तीय एवं विकास के आधार पर राज्यों का बंटवारा करने की बात कही थी। दोबारा समझ लीजिए, एस के धर आयोग की रिपोर्ट में 10 दिसंबर 1948 को एस के धर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें कहा था वित्तीय, प्रशासनिक, भौगोलिक एवं विकास के आधार पर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की बात कही थी। कहा इस टाइप से बंटवारा होगा, भाषा के आधार पर नहीं। दोस्तों इसके बाद एक अलग कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में जेबीपी कमेटी बनाई गई। जेबीपी कमेटी में कौन कौन थे ये तो क्लियर होगा आपको। एक कमेटी और बनाई गई थी जेबीपी कमेटी। जेबीपी में कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सिद्धारमैया, ये थे। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। जेबीपी कमेटी ने कांग्रेस ने बनवाई थी रिपोर्ट। इन रिपोर्ट में भी इन्होंने भाषा के आधार पर साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। मेरी कहानी सुनते हैं दोस्तों, बड़े मजेदार रोचक कहानी बनेगी। अब ये भाषा के आधार पर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो हुआ क्या था, मद्रास प्रांत के एक व्यक्ति थे पोटी श्री रामल्लू। इन्होंने तेलुगु भाषा के पक्ष में, तेलुगु भाषा के आधार पर बंटवारा किया जाए, तेलुगु भाषा के पक्ष में आमरण अनशन पे बैठ गए, अनशन करने बैठ गए। और अनशन ऐसा कि 56 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 दोस्तों, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों बहुत खतरनाक घटना घटी। ये कांग्रेस के व्यक्ति थे, ये कांग्रेस में शामिल थे। तो हुआ क्या कि देखिए, जब ये खत्म हो गए तो आनंद फानंद में बहुत स्पीडली कांग्रेस ने प्लान बनाया, खाका तैयार किया। और प्लान करने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया, एक नया प्रांत बना दिया तेलुगु भाषा के आधार पर। क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध हो जाता, गृह युद्ध हो जाता, तो तेलुगु भाषा के आधार पर जवाहरलाल नेहरू सब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तुरंत ही आंध्र प्रदेश को एक तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। अब दोस्तों क्या हुआ, अब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग प्रबल होने लगी। तो इन्होंने एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। यानी हुआ क्या था, सुन लीजिए, ये भी कहानी सुन लीजिए। एक 1953 में तीन की कमेटी बनाई, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। 3 सदस्यीय कमेटी में मेन अध्यक्ष थे फजल अली। इसे फजल अली आयोग कहा गया। क्या कहा गया? फजल अली आयोग। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपके? इस बात को सिस्टमेटिक समझिए आप। फजल अली आयोग कहा गया। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे इसके। दूसरे थे उसमें
के.एम. पडिक्कर, तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। ये तीनों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी। रिपोर्ट में बताया कि राज्य हमें कहाँ छोड़ कर गए, 16 राज्य और 3 यूटी केंद्र शासित प्रदेश में बांटा जाए, उन क्षेत्रों में बांट दिया जाए। लेकिन जब प्रस्तुत करने के बाद, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जब हमने वार्ता हुई तो सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसी के सिफारिश के आधार पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। उस राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उसमें 1956 इसमें 56 में पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उसने कहा कि इसके आधार पर बनाया, किसके आधार पर, फजल अली आयोग के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, 14 राज्य और 6 यूटी में इसको बांटा। यानी इनको खत्म करके हमने क्या किया, 14 राज्य और 6 यूटी में इसको बांट दिया। ठीक है दोस्तों, 14 राज्य और 6 यूनिट टेरिटरी में हमने इसको बांट दिया। अब बांटने के बाद हमारे सामने प्रस्तुत हो गया 1956। अब मेन मुद्दा उठता है हमारा कि ये आयोग बन गया। अब 4 राज्य हमारे इसके आधार पर राज्य बने। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या थी कि 14 राज्य और 6 यूटी। अब हुआ क्या था, सुन लीजिए कि हमारा एक 7वां राज्य बनाया हमने। 7वां राज्य 1962 में, 1962 में 7वां राज्य हमने बना दिया। वो था 14वां संविधान संशोधन किया था दोस्तों। संविधान संशोधन करके 1962 में पुडुचेरी को क्या बना दिया, 7वां यूटी बना दिया। क्लियर, ये तो यूनिट टेरिटरी 7 हो गए। अब मैं आपको एक चीज यहां मिटा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बता दिया कि 14 और 6 की सिफारिश करी थी, 14 और 6, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब समझ लीजिए मेरी बात। अब देखिए 14 राज्य ऐसे रहे केंद्र शासित प्रदेश, 7वां हमारा जोड़ा गया 1962 में, है ना, पुडुचेरी। ठीक है, अब बात आती है 14 राज्य। अब समझ पा रहे होंगे। अब 14 राज्य बनाए गए, इसमें 15वां राज्य अब क्रम बता रहा हूं, आपको नोट करते जाइए, ये पॉइंट नोट करने की चीज है। 15वें राज्य में अब 15वां राज्य बना। 15वां राज्य देखिए, 15वां राज्य कौन सा था, गुजरात था दोस्तों। 1960 में बनाया गया था। अब ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इसको साइड कर दीजिए। 15वां राज्य गुजरात। अब देखो गुजरात कहां से बना था, देखिए गुजरात मुंबई क्षेत्र को तोड़कर बना था। इसको मुंबई को, बंबई बोला जाता था, बंबई को तोड़कर बना था। क्लियर। 16वां राज्य कौन सा बना था, नागालैंड बना था दोस्तों, और ये बना था 1963 में। आप इसे नोट करते जाइए, 1963 बना था। ये असम को तोड़ के बना था। क्या बना था, असम के क्षेत्र को बंटवारा करके बना था। क्लियर, असम के क्षेत्र को बंटवारा बना था। और नोट करिए 17वां राज्य दोस्तों बना था हरियाणा। 17वां राज्य, इसको भी तो खराब चाहिए, भूख लग रही है इसको। 17वां राज्य हरियाणा। 17वां राज्य नोट करिए, हरियाणा बना था 1966 में। 17वां राज्य बना था हरियाणा 1966 में, पंजाब को तोड़ के बना था। 18वां राज्य बना, नोट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश। क्यों कई बार क्रम में आ जाता है तो आप कर सकते हैं। 1971 बना था दोस्तों। ये पंजाब को तोड़कर, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र को हटाकर ये बनाया गया था। 19वां राज्य दोस्तों देखिए, नोट करिए, 19वां राज्य बना था मणिपुर बना था 1972 में। 1972 में 20वां राज्य बना दोस्तों, इसी में त्रिपुरा, ये 1972 में बना था। ठीक है, आगे
समझ में आया ये समझ में आ रहा है। अब मैं इसके आगे 20 हो गए, 20 के 21वां राज्य, 21वां राज्य दोस्तों देखो, 21वां राज्य बना था मेघालय। ठीक है, 21वां राज्य मेघालय बना। मेघालय दोस्तों 1969 में स्वायत्त था, ये स्वायत्त राज्य था, लेकिन 1972 में जाके ये क्या बना है, स्वतंत्र राज्य बना है। इसमें भी हुआ था 22वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा 1972 में, है ना। 22वां राज्य कब बना, 22वां राज्य कौन सा, सिक्किम बना दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिए, 22वां राज्य सिक्किम बना। 1974 में ये शहर राज्य था, लेकिन 1975 में जाके 1975 में जाके ये 35वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1975 में। मजा आ रहा है। ये देखो, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, ये परीक्षा की चीज बता रहा हूं मैं आपको, कहानी नहीं सुना रहा कुछ भी। 35वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 1975 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा हुआ। 23वां राज्य मिजोरम बना दोस्तों 1987 में, और 1987 में 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। 1987 में नोट करते जाइए आप। 25वां राज्य गोवा, हमने गोवा को बनाया, क्यों गोवा को हमने पहले यूनियन टेरिटरी बनाया था, अंडमान दमन द्वीप के साथ जोड़ दिया था, लेकिन अब हमने गोवा को यहां बना दिया। क्या, अब गोवा दादरा नगर तो 1987 में क्या कर दिया, 56वां संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन के बाद हमने क्या किया, इसको 87 में गोवा को जोड़ दिया, 25वां राज्य बना दिया। ठीक है दोस्तों, 26वां राज्य समझ आ गए। अब 26वें राज्य पे आइए, ये आपको तरोताजा होगा बिल्कुल। 26वां राज्य कौन सा बना था, ये अक्सर पेपर में आ रहा है आजकल, छत्तीसगढ़ बना था दोस्तों। 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, यूके बोलते हैं इसको, है ना। और 28वां राज्य बना था दोस्तों झारखंड। ये आप क्रम पूछा जाता है, कौन सा क्रम में बना, ये क्रम लिख दिए मैंने, क्रम में बने थे ये तीनों राज्य। देखो, छत्तीसगढ़ किसको छोड़ के बना था, आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश को। ठीक है, कब बना था, 1 नवंबर 2000। ठीक है, उत्तराखंड यूपी को तोड़ के बना था 9 नवंबर 2000। क्रम है ये दोस्तों, पहले क्रम वाइज। और झारखंड बना था, झारखंड किसको तोड़ के, बिहार को तोड़ के 15 नवंबर 2000। दोस्तों मैं राइटिंग ऐसी लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 28वां राज्य झारखंड बिहार तोड़ के बना। लेकिन दोस्तों 29वां राज्य, बात आती है यहां, 29वां राज्य बना था तेलंगाना बना था, जो एपी आंध्र प्रदेश को तोड़ के बना था। इसको आंध्र प्रदेश को तोड़ के बना था। यह बना था 2 जून 2014 को। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है, आपको अभी तक हमने कल भी बताया, अगली पिछली वीडियो में इसमें ही बताया कि भाई 28 राज्य है, और हमने यहां भी 7 केंद्र शासित प्रदेश तय किया, 7 अप्रूव चेंज जोड़ा था। लेकिन अब ये हुआ क्या कि 14 7 ये अब 14 के तो 28 29 हो गए, अब ध्यान रखना 29। अब हमारे पास राज्य हो गए 29 और 7, लेकिन हुआ क्या कि 28 और 8 रह गए। तो दोस्तों अब सुन ले, इसके पीछे कहानी समझिए। 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। हुआ ये था कि अब मैं क्रम वाइज कहूंगा, -1 कर दीजिए, क्या, जीएंड के। हुआ ये था 5 अगस्त को 370 का जो बुखार था वो भारत सरकार ने उतार दिया। कुछ लोगों के हमारे दिमाग में था घटना चाहिए तो उतार दिया, चलो बुखार खत्म। अब बुखार तो खत्म कर दिया, इसके आधार पर 31 अक्टूबर दोस्तों 31 अक्टूबर
2019। 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया हमने, ये राज्य यहां से खत्म हो गया तो 28 रह गए दोस्तों। अब ये हमने 31 अक्टूबर 2019 को J&K एंड लद्दाख क्या बना दिए, केंद्र शासित बना दिए दोस्तों। 2 बन गए, 7 और 2 कितने हो गए, 1 और 1 9 हो गए, 9 केंद्र शासित हो गए। अब फिर क्वेश्चन उठता है सर आपने तो 2808 बताए थे, नहीं घबराइए नहीं, धैर्य के साथ। हुआ क्या था, 3 दिसंबर को विधेयक पारित हुआ। 3 दिसंबर, नोट कर लीजिए चीजों को, 2019 को विधेयक पास हुआ। उस विधेयक में दमन और दीव और दादर नगर हवेली, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, दमन व दीव, इन दोनों को जोड़ दिया। क्या कर दिया, इन दोनों को, 2 राज्य क्या लगे, एक केंद्र शासित बना दिया, दोनों को प्लस करके एक बना दिया, एक केंद्र शासित बना दिया। तो दोस्तों यहां 9 थे ना, और 2 जुड़ के 1 माइनस हो जाएगा ना, तो 8 रहेंगे ना, 8 रहेंगे, क्लियर। तो 8 यूटी रह गए। ये हुआ था, ये कब जुड़ा, ये 31 दिसंबर जब पास हुआ था बिल, लेकिन 26 जनवरी 2020 को हमने ये जोड़ा था, ध्यान रखिएगा, तब हुए 8 केंद्र शासित, ठीक है। ये 71वां गणतंत्र दिवस था, 71वां गणतंत्र दिवस के दिन हमने इसको जोड़ के तोड़ के जोड़ दिया, जोड़ों के तोड़ा तोड़ के जोड़ा, तो 19 8 8। अब देखो 28 8 रह गए दोस्तों, है जादू ना, यही तो पेपर में आते हैं, जो हम पे नहीं आता वही पेपर में आता, और जो हम में आता वो पेपर में नहीं आता, पेपर में आता। अब पेपर में नहीं आता तो कौन आता, सर ये कहां से आ गया, पूछते हैं यार पेपर में कहां से, ये पेपर में वो आता है जो हम नहीं पढ़ते, जो हम पढ़ाते। आप ये तो वीडियो में यार सुनते रहिए, अभी और सुनिए, अभी जल्दी मत जाइए, नहीं अभी इंतजार करिए, अभी बहुत चीज मसाला है। अब देखिए आगे पढ़ा, देखिए दोस्तों अगली चीज अब मैं बताने वाला था आपको, मैं बताने वाला था कि आपको कह रहा था कि मैं जम्मू कश्मीर, ये तो हो गया, लेकिन आपको एक बात बताई थी मैंने, आप याद करिए कि 1960 में बेरूवाली संघ को हमने पाकिस्तान को सौंपा था, तो संविधान संशोधन किया था। लेकिन आपको याद होगा भारत सरकार ने 2015 में शेख हसीना जी से वार्ता करने के बाद बांग्लादेश की सरकार से, जो आपको मालूम है बांग्लादेश का एक सीमा विवाद था, तो हम अपने पड़ोसी देशों के साथ लड़ना नहीं चाहते। भारत एक शांत प्रिय मस्त देश है, आप जानते हैं, जो कोई बदमाशी करता है तो फोड़ देते हैं, नहीं तो किसी कुछ कहते नहीं। तो भारत इज ए स्ट्रॉन्ग एंड जेंटल कंट्री, स्ट्रॉन्ग भी है जेंटल भी है। हमारे समाज में भी यही सिखाया गया, हमारी जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई धक्का ही मारे तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, जा भाई जा। तो बांग्लादेश के साथ विवाद था, तो सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया, इस विवाद को खत्म कर दिया, और हमने क्या किया, 100वां संविधान संशोधन किया दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन। याद रखिए उसको, कितने संशोधन मैंने पढ़ा दिए अब तक, 3-4 वीडियो में, आप कम से याद कर, डायरी बना लीजिए। 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। इस संशोधन में यह बताया गया कि ये कब हुआ था, 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश के बाद बंटवारे में क्या था दोस्तों, कि सीमा विवाद को खत्म करना था, तो 111 शुभ क्षेत्र तो हमें देने पड़े। क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दिए, भारत ने बांग्लादेश को दिए, और 51 क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश से भारत को मिले, यानी क्षेत्र हमारा ज्यादा गया, लेकिन विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसी अदला बदली करने के बाद, अदला बदली तो की हमने, तो 151 विदेशी अंतर क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, अंतर क्षेत्र, विदेशी अंतर क्षेत्र हमने इसको दिया, उससे हमने लिया, लेकिन हमने 111 शुभ दिए, 51 लिए, हमें ज्यादा देने पड़े, लेकिन दोस्तों ये मसले दे दिए, लेकिन विवाद जीवन भर, हमारे कितने सैनिक मारे जाते हैं,
तो लड़ाइयाँ होती हैं, बेमतलब का विवाद चलता रहता है, शिष्टमंडल जाते हैं, वार्ता करते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, ये हमने टेंशन खत्म कर दी। तो दोस्तों ये वाला मुद्दा भी हमारा समाप्त हो गया 100वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों इसी क्रम में देखो, आपको एक बात और बता दूं, आप ये याद रखिए कि राज्यों का जो चेंज होते हैं, नाम चेंज भी होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे कि राज्यों के नाम चेंज हो जाते हैं, कि पुडुचेरी का नाम बदल गया, पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी बदल गया, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि मेरी क्रम वाइज वीडियो को आप क्लास की तरह मजे से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो वहाँ एक बेल बना हुआ आता है, उस बेल बने हुए को, बेल जो घंटी बनी होती है, उस घंटी पर ऑल वाला पॉइंट आता है, उसको क्लिक कर दो। घंटी को क्लिक करते ही ऑल वाला आएगा, ऑल नोटिफिकेशन। उससे क्या होता है, ऑल से कि सारे नोटिफिकेशन आपको क्रम वाइज मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे से गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपसे मेरी अपेक्षा ये है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए, जिससे कि मेरा ही मनोबल बढ़े। और दोस्तों मनोबल बढ़ाइए मेरा, तो आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े। थैंक यू दोस्तों।